Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Vibhu Pandey. Today मैंने आज सोचा है कि हम स्टार्ट करते हैं NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी, जिसमें से इवोल्यूशन का पार्ट आपके कोर्स से कट चुका है, तो हम कवर करेंगे केवल हेरिडिटी का पार्ट। बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी पार्ट में होता है, तो हमारा जो ये MCQ का पूरा सेटअप है, आप इसको कवर कर लोगे तो आपको फिर अलग से MCQ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो पार्ट होगा MCQ का वो इसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप सबको आई थिंक पता भी होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 है ग्रिफिन, नंबर 2 है जॉनसन, नंबर 3 है डार्विन और नंबर 4 है मेंडल। और जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल है वो मेंडल ने दिया था, तो हमारा जो ऑप्शन डी है दैट इज राइट आंसर। ओके, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है ग्रिफिन। तो जेनेटिक्स के फादर मेंडल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर सी है रिजेम्बलेंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। तो ऑप्शन नंबर ए से अगर हम चलें तो ऑप्शन नंबर ए बताता है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैसे एक बेसिक से एनिमल से एक एडवांस एनिमल का फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी में इवोल्यूशन में हम इसी की स्टडी करते हैं, जो कि जेनेटिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का जो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रेट्स कैसे अपने फादर मदर या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं, जो कि डीएनए पे कई सेगमेंट जो मौजूद होते हैं जिनको हम जीन बोलते हैं, जीन से वो ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। एंड जब जीन का यहाँ पे रेफरेंस आ ही रहा है तो बहुत क्लियर हो जाता है आंसर हमारा कि हेरिडिटी से रिलेशन है तो वो जेनेटिक्स ही है। और हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है कि कितनी वेराइटीज हो जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट है, इतने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर रखते हैं, तो वेरिएशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नंबर सी रिजेम्बलेंस अमंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिजेम्बलेंस है, समानताएं क्या है। ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, या फिर किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, इनकी स्टडी है जेनेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which plant is used by Mendel for experiment? एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने किस प्लांट पर, जिसके बाद उन्होंने क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसपे ये पूरा हमारा चैप्टर ही बेस्ड है। तो ऑप्शन देखते हैं। व्हीट, ऑप्शन नंबर 2 है वाइल्ड पी, ऑप्शन नंबर सी है गार्डन पी, ऑप्शन नंबर डी है ग्राम। व्हीट, वाइल्ड पी, गार्डन पी और ग्राम में से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। गार्डन पी का यूज करके उन्होंने ये अपने सारे प्रिंसिपल दिए थे। ओके, उन्होंने गार्डन पी को अपनी चर्च जहां पे वो रहा करते थे, उस चर्च के गार्डन में उन्होंने लगाया था, और उसके बाद उनमें जो कैरेक्टर्स उनको जनरेशन टू जनरेशन दिखाई देने लगे, उस पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल को दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है इन F1 प्रोजेनी आफ्टर क्रॉस ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट बोथ प्योर, आउटकम इज। अगर हम देखें, एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट है, वो दोनों प्योर है, मतलब उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो प्योर है, वो हाइब्रिड नहीं है। उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन का आउटकम होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ऑल टॉल प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी है ऑल शॉर्ट प्लांट्स, और ऑप्शन नंबर सी है 3 टॉल 1 शॉर्ट, और ऑप्शन नंबर डी है मीडियम साइज या मीडियम हाइट के जो प्लांट है वो। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमें पता करना है कि आउटकम क्या होगा तो हमें क्रॉस कराना होगा। तो मैं ले लेता हूं कैपिटल टी ऐसे प्लांट के लिए जो कि क्या है, टॉल है।
और ले लेता हूं स्मॉल टी जो कि शॉर्ट है। इनके बीच में जब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, क्योंकि ये पेरेंट है तो हम इनको पी लिख करके डिनोट करेंगे। ओके, फिर करते हैं, चलिए पहले हम इस पी का और इस इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमें आउटकम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, फिर इस कैपिटल टी का और इस स्मॉल टी का हम कराएंगे क्रॉस, तो हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो ये आउटकम दिखाई देता है। और फिर सेकंड वाले कैपिटल टी और सेकंड वाले स्मॉल टी का कराएंगे तो ये आउटकम मिलेगा। तो हमें देखने में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो जेनेटिक मेकअप है वो सभी हाइब्रिड प्लांट के हैं। ठीक है, तो यहां पर दो कैरेक्टर है, एक कैपिटल टी का और एक स्मॉल टी का। हमें पता है जो टॉलनेस है या फिर हाइट होती है ज्यादा, वो डोमिनेट करती है शॉर्ट कैरेक्टर को। शॉर्ट कैरेक्टर रेसेसिव होता है, तो सारे के सारे प्लांट में टॉल फिनोटाइप आएगा, टॉल फिनोटाइप। अगर हम इनको ऐड करें तो 25%, 25%, 25% और 25% मींस 100% जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने टॉल है, तो ऑल टॉल हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। इन F2 प्रोजेनी द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर, पेरेंट्स कौन कौन है इसमें, कैपिटल टी मींस ये टॉल प्लांट है, वो भी प्योर, कोई हाइब्रिड नहीं है। और स्मॉल टी ये शॉर्ट प्लांट है और ये भी हाइब्रिड नहीं है, प्योर शॉर्ट है। ओके, तो इसमें बोल रहा है F2 प्रोजेनी क्या होगी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि F1 प्रोजेनीज क्या होती हैं। ठीक, हमें F2 करना है, तो देखते हैं पहले हम F1 सॉल्व करके देख लेते हैं कि F1 क्या आएगा। तो हमने देखा था जब हमने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी मतलब प्योर शॉर्ट के साथ कराया था, तो हमें 100% टॉल प्लांट मिले थे। ओके, लेकिन वो सभी क्या थे, हाइब्रिड थे। ये सभी क्या है, ठीक है। अब बोल रहा है कि F2 प्रोजेनी का देखना है हमें, तो ये हमारा क्या है, F1 प्रोजेनी है। जब हमें F2 देखना है तो हमें क्या कराना होगा, इनके और इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराना होगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और इनके बीच में सेल्फ क्रॉस करा करके आइए देखते हैं कि हमें आउटकम क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल टी, फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो हम उसको इस तरह से अरेंज करके रखेंगे, स्मॉल टी। ओके, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो शो होता है फिनोटिपिकली। तो हम देखेंगे यहां पर ये भी हमारा क्या होगा, टॉल, लेकिन ये कैसा टॉल है, ये प्योर टॉल है। ठीक, हाइब्रिड नहीं है। आगे देखेंगे ये दोनों भी क्या है, टॉल है, लेकिन ये है कैसे, हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक रेसेसिव जीन भी है। उसके बाद ये हमारा क्या है, प्योर शॉर्ट। तो हम देखेंगे 1 2 3 ये तीन क्या है, टॉल है, और रेशियो बन रहा है इसका यहां पे शॉर्ट के साथ 1 का, मतलब 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए है ऑल टॉल। ये तो F1 में हमने देखा कि सभी टॉल थे, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, ऑप्शन सी ऑल शॉर्ट, ऑप्शन डी मीडियम साइज प्लांट। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखते हैं। आफ्टर क्रॉस बिटवीन टॉल कैपिटल टी मींस यहाँ पे ये दिया है कि ये प्योर टॉल है, एंड शॉर्ट स्मॉल टी पी प्लांट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टॉल पेरेंट इन F1 जनरेशन, टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे टॉल प्लांट कितने F1 जनरेशन, तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हमने सॉल्व करके रखा है F1 जनरेशन में। कभी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 और सभी के सभी कैसे हैं, टॉल है। तो कितने परसेंट ऐसे प्लांट है जो कि F1 जनरेशन में टॉल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा 100%। मतलब कि सभी के सभी प्लांट कैसे हैं, टॉल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
आफ्टर क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, मतलब यहां पे ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ये भी सेम हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट प्लांट इन F2? F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट का क्या परसेंटेज है, आइए देखते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे हमारा जो F2 जनरेशन है, ये हमारी F2 जनरेशन है। यहां पे अगर हम देखें, ये हमारा 100% ये आउटकम है, उसमें से सिर्फ शॉर्ट कितना है, 1 मीन्स 25%, 25%, और ये जो टॉल का है वो हमारा 75%। तो जो शॉर्ट प्लांट है वो कितने परसेंट हो जाएंगे, ओनली 25%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कोई ऑर्गेनिज्म अपने साथ जो जेनेटिक मेकअप रखता है उसको क्या बोलेंगे, ए फिनोटाइप, बी जीन, सी जीनोटाइप एंड डी जेनेटिक्स। तो हमें पता है फिनोटाइप, फिनोटाइप में आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिनोटाइप मतलब होता है यहाँ पे PHE, यहां मतलब अगर आप देखिए PHE वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल, फिनो फिजिकल, राइम है ना, आप इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए। तो फिनोटाइप का मतलब होगा फिजिकली जैसे कोई ऑर्गेनिज्म दिखता हो, वो उसका फिनोटाइप है। ठीक, तो बिल्कुल जीन का जेनेटिक मेकअप हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, जीन, जीन क्या है, तो जीन जो होता है वो डीएनए पे कुछ ऐसे कोडेड सेगमेंट होते हैं जो कैरेक्टर हम तक ट्रांसफर करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो वो कोड है जीन। तो ये भी जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ये तो उसका केवल एक पार्ट है। फिर हम देखते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीनोटाइप का मतलब ही होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक्स हो नहीं सकता, ये तो जीन की स्टडी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट ऑन विच मेंडल कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किया उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। हमने पहले ही अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट था वो हमारा क्या था, गार्डन पी था, गार्डन पी था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है साइंटिफिक नेम क्या होगा। साइंटिफिक नेम है तो ऑप्शन ए दिया है गार्डन पी, ये तो उसका कॉमन नेम हो जा रहा है, तो साइंटिफिक नेम तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है बॉस इंडिकस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है पाइसम सटाइवम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। बॉस इंडिकस काऊ का साइंटिफिक नेम है, होमोसेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ऑटोसोम्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन स्पर्म। ओके, एक ह्यूमन स्पर्म में कितने ऑटोसोम होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जो ह्यूमन स्पर्म है या ओवम है, स्पर्म या फिर एग, उसमें 23 क्रोमोसोम इधर और 23 क्रोमोसोम इधर होता है। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। इनसे किसी भी चाइल्ड का जेंडर डिसाइड नहीं होता, ये सभी में कॉमन होते हैं। और एक क्रोमोसोम होता है वो जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी ऑटोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो 46, 22, ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 23। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 23 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम क्यों है, यहाँ पे ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट फिर डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि 23 फादर से आएगा, 23 मदर से, 23 + 23 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एग। एक ह्यूमन एग में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर रखा है। ह्यूमन एग में हमने क्या रखा है, 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है। तो 23 क्रोमोसोम है। ऑप्शन है ए है 22, बी है 1, सी है 46 एंड डी है 23। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके,
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। इन पीस अ प्योर टॉल, यहां पे देखिए फिर से लिखा है कैपिटल टी, प्योर टॉल है, हाइब्रिड नहीं है। प्लांट इज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट स्मॉल टी, ये भी क्या है, प्योर शॉर्ट है। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू शॉर्ट प्लांट इन F2 इज, प्योर टॉल कितने हैं और प्योर शॉर्ट कितने हैं, उनके बीच का क्या रेशियो है, आइए देखते हैं। तो हमने देखा था F2 प्रोजेनी में हमें कैसे दिखे थे प्लांट्स, आइए देखते हैं। पहले एक था कैपिटल टी, ये 25%, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था 50%, और एक स्मॉल टी ये भी कितना था, 25%। ओके, मतलब यहां पे नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3, सॉरी इसका 1। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, रेशियो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का। ठीक, तो प्योर टॉल हमारा हो जाता है ये और प्योर शॉर्ट हो जाता है हमारा ये, तो रेशियो हो जाएगा इज 1:1। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेट कोई दिख रहा है आपको, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पैटर्नल डीएनए ओनली, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वो सिर्फ फादर से रिलेटेड होते हैं, फादर से ही आते हैं, इनहेरिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मैटरनल डीएनए ओनली, मदर से इनहेरिट होते हैं ओनली। ऑप्शन नंबर सी नेदर बाय फादर नॉर बाय मदर डीएनए, फादर से भी नहीं ना तो मदर से, वो दोनों से इनहेरिट नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी हमें ये बताता है। ऑप्शन नंबर डी है बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, जो मैटरनल डीएनए है और जो पैटर्नल डीएनए उनके फ्यूजन से हमको ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बेस्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। हमें पता है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मदर की तरफ से भी आते हैं और फादर की तरफ से। हमें अभी देखा हमने कि यहाँ पे जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों का क्या होगा, इनका और इनका जो फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एक जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में जो कैरेक्टर है वो स्पर्म से भी आएंगे, वो एग से भी आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Zygote which has an X chromosome inherited from father will develop into, अगर किसी जाइगोट के पास, ठीक है, एक X क्रोमोसोम आता है, कहां से, इनहेरिट होता है फादर की तरफ से, तो जो जाइगोट है वो डेवलप होकर के क्या बनेगा, मतलब उसका जेंडर क्या होगा जाइगोट का। ऑप्शन नंबर ए है गर्ल, ऑप्शन नंबर बी है बॉय, ऑप्शन सी है इधर गर्ल और बॉय, और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमिन द जेंडर ऑफ चाइल्ड, कि एक्स क्रोमोसोम जो फादर से आ रहा है वो जेंडर डिसाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जो क्रोमोसोम होता है मदर के पास कैसा होता है, एक्स एक्स, ये हमारा है मदर के लिए, और एक्स वाई फादर के लिए। ओके, एक्स एक्स मदर की तरफ से है, फादर की तरफ से एक्स वाई है, और यहां पे बोल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है फादर की तरफ से, मतलब मदर कोई भी क्रोमोसोम अगर शेयर करती है जाइगोट के फॉर्मेशन में, तो हमेशा एक्स ही होगा, एक्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों ही क्रोमोसोम एक्स है। ठीक है, तो यहां से हम एक एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, और यहां से क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें एक्स चाहिए, वाई इनहेरिट नहीं हो रहा है, तो यहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब जो जेंडर है इस जाइगोट का वो क्या होगा, गर्ल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड इन मेंडल्स क्रॉस ऑन पी रिजल्टेड इन ऑब्जर्वेबल रेशियो ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होता है दो सेपरेट ट्रेट का, जिसमें क्या दिया है, शेप और कलर ऑफ सीड इन मेंडल्स क्रॉस। तो यहां पे अगर हम देखें, शेप दिया है एक कैरेक्टर और एक यहाँ पे क्या दिया है,
कलर, मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्या लिया गया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो रेशियो आता है कैरेक्टर्स का, फिनोटिपिक रेशियो, आइए देखते हैं वो क्या होगा। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 9:3:3:1 का रेशियो होता है। जब हम एक पुनेट स्क्वायर में इन चीजों को असेंबल करते हैं तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन आर। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब जो जेंडर डिसाइड करता है, उनका पेयर जो है ह्यूमन में कैसे होता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पहले मेल उसके बाद फीमेल का पूछ रखा है। तो मेल का जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो होता है XY, और ये मेल के लिए होता है, मतलब ये मेल को डिनोट करता है, और XX ये हमारा डिनोट करता है किसको, फीमेल को। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है XX XY, XX सिंगल X, XX सिंगल Y, XY एंड XX। तो मेल पहले पूछ रखा है XY और फीमेल बाद में पूछ रखा है तो XX, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इनहेरिटेड Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड द जेंडर ऑफ चाइल्ड विल बी। अगर कोई चाइल्ड उसको Y क्रोमोसोम फादर की तरफ से मिल रहा है तो उस चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, फीमेल ऑप्शन नंबर ए है, बी मेल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इधर मेल और फीमेल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें पता है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा फादर का क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा मदर के लिए। फादर की तरफ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, वाई, और यहां से क्या आ रहा है, मदर की तरफ से एक्स, मतलब एक्स और वाई ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है। यहाँ पे चाइल्ड का जो जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा, मेल। ओके, मेल हो गया। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19, आफ्टर क्रॉस बिटवीन टॉल कैपिटल T एंड शॉर्ट स्मॉल t पी प्लांट विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट। जब कैपिटल T टॉल और स्मॉल t के बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वही कैरेक्टर होता है जो कि ऑफस्प्रिंग में शो हो जाए। तो देखिए, पहला है शॉर्टनेस, दूसरा है ऑप्शन टॉलनेस, और तीसरा है बोथ आर डोमिनेंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ बोथ। ठीक है, तो सिंपल है ये बिल्कुल। पहला जब हमने F1 जनरेशन देखा था, हमने कई क्वेश्चन उससे किए हैं, तो F1 जनरेशन में हमें आराम से दिखाई दे रहा है कि 100% टॉल प्लांट आ रहे थे। डजेंट मैटर कि वहां पर एक शॉर्ट हाइट का भी प्लांट था पेरेंट में। ठीक है, तो सारे के सारे टॉल प्लांट क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ओके, आइए फ्रेंड्स हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले यही जानेंगे। उसके पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो कैरेक्टर है उनकी लिस्ट दी गई है। तो पहला कैरेक्टर है कलर ऑफ आई, हमारे जो आई का कलर है वो, कलर ऑफ स्किन हमारे जो स्किन का कलर है, हाइट ऑफ प्लांट की हाइट, एंड साइज ऑफ बॉडी की साइज। इनमें से पूछ रहा है कि विच कैन बी एक्वायर्ड, कौन सा एक्वायर किया जा सकता है। तो पहले इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो हमें क्या करना है, गेन करना है पूरी लाइफ में। ठीक है, और जो गेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हम गेन कर सकते हैं, तो क्या हम कलर ऑफ आई गेन कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत होगी, तो नेचुरली गेन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है कलर ऑफ स्किन, इसको भी हम गेन नहीं कर सकते, ये हमें इनहेरिट होगा, हमारे पेरेंट्स से हमको मिलेगा। और थर्ड पॉइंट है हाइट ऑफ प्लांट की जो हाइट है, तो हमने देखा था कि टॉल प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, तो उनमें जब क्रॉस करा जाता था तो F1 जनरेशन में टॉलनेस आ रही थी ना, तो ये हम जान सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, इनहेरिटेड है। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो शो हो जा रहा था। फिर है साइज ऑफ बॉडी की जो साइज है उसको हम क्या कर सकते हैं,
एक्सरसाइज करके या फिर डाइट सप्लीमेंट लेकर के उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें बोल रहा है 1 and 2, तो कलर ऑफ आई तो हम कभी भी एक्वायर, यहाँ पे दिया विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, तो यहाँ पे कलर ऑफ आई हम एक्वायर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 and 2 जहां पर भी होगा वो राइट नहीं होगा, तो 2 यहां पर है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और यहां पर भी 2 प्रेजेंट है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा ओनली 4 दिया है, इसका मतलब जो साइज ऑफ बॉडी है वो हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू हमने आज कर लिए। इसको करने के बाद आपको अलग से कोई एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।